बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है इस क्रैश कोर्स के हवाले से। तो देखते हैं इसके अंदर मल्टीपल एसएलएस को हमने डिस्कस करना है, जिसमें ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज एंड होमियोस्टेसिस, ये 3 एसएलएस हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इस वर्कशीट के अंदर हमने सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये ऑलरेडी पास पेपर में अगर आप देखें तो पेपर के अंदर आ चुका है, फेडरल बोर्ड के पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन। मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है। इसमें कौन सा मैकेनिज्म है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। डेफिनेटली याद रखिएगा, जो फूड होती है वो हमेशा लीव्स में बनती है। तो लीव्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये सोर्स होते हैं बेसिकली। और फ्रूट के अंदर स्टोर होती है, या रूट के अंदर, या स्टेम के अंदर, या सीड्स के अंदर, उनको हम सिंक कहते हैं। जहाँ पर फूड स्टोर होती है उसको सिंक कहते हैं, जहाँ पे बनती है उसको हम बेसिकली सोर्स कहते होते हैं। ट्रांसलोकेशन इज नॉट ओनली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फूड ने ऊपर ही जाना है या नीचे की तरफ आना है, इसने बेसिकली सोर्स से सिंक की तरफ जाना होता है। इट अकर्स इन वेरियस डायरेक्शन। यूजुअली ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स वो होते हैं जैसे कि लीव्स हैं जहाँ पे फूड बनती है, या जहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड फूड होती है वहाँ से किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट होती है, तो सिंक की तरफ जाती है। अब अ सोर्स सप्लाइज फूड इज लीव्स। यहाँ पर आप देखते हैं एग्जांपल आपके पास लीव्स की है कि लीव्स में फूड बन रही है, यहाँ से इसने ट्रांसपोर्ट होना है, सिंक की तरफ जाना है। ये क्या करता है, यूजेस और स्टोर फूड। एग्जांपल रूट्स है और स्टोरेज ऑर्गन है, जैसे कि फ्रूट हो सकते हैं, फ्रूट के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। लीव्स एक्ट एज सोर्स, फ्रूट्स एक्ट एज सिंक, वाइल स्टेम्स एंड रूट्स कैन एक्ट एज बोथ, यानी कि वो दोनों काम कर सकती हैं। जैसे कि पोटैटोज हैं, रूट ट्यूबर्स, वो पहले रूट ट्यूबर यानी कि पोटैटो क्या होता है, वो पहले सिंक होता है, नेक्स्ट सीजन में उसी को हम सोर्स कहते होते हैं। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म देखना हमने, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन द प्लांट इज द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या होती है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले एक डायग्राम से देखते हैं। आपके पास भी अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आपने इसको डायग्राम को बनाना है लाजमी। अच्छा, इसको हम ज़रा देखते हैं। अब आपके पास ये लीव्स हैं। अब लीव्स क्या है, लीव्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये क्या है, सोर्स है। आपने कहा लीव्स क्या है, यहाँ पे ये सोर्स है। सोर्स में अब फूड यहाँ से क्या होगी, लीव्स से फ्लेम के अंदर इसको लोड किया जाएगा। लोड किया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, जब फूड यहाँ पर आ गई है, शुगर यहाँ पर आ गई है, तो ये यहाँ का जो मटेरियल है ये हाइपरटोनिक हो गया है। हाइपरटोनिक हो गया है तो अब क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी किसके अंदर, वाटर की एंट्री होगी किसके अंदर, साइलम से फ्लेम के अंदर। अब पानी और शुगर की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। उस प्रेशर ग्रेडियंट से यहाँ पर क्या होगा, ये मूवमेंट होने लग जाएगी मटेरियल की। अच्छा, अब जब पहुँचेंगे सिंक की तरफ, सपोज करें सिंक जो है वो रूट है, तो यहाँ से शुगर को यानी कि किसकी तरफ भेज दिया गया, सिंक की तरफ भेज दिया गया। शुगर जो है वो यहाँ से निकल गई है, पानी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे ये हाइपरटोनिक के बजाय ये हो गया हाइपरटोनिक। अब फ्लेम में चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो फ्लेम से पानी जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से किधर चला जाएगा, वापस जाइलम में चला जाएगा। अब पानी भी चला गया, शुगर भी चलेगी, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा था, यहाँ पे कम, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ किसकी मूवमेंट होगी, उस मटेरियल की मूवमेंट होगी जिसको हम फूड कह रहे हैं, फूड की। तो हम कहते हैं कि हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट उसकी मूवमेंट होती है, इसीलिए इसको प्रेशर फ्लो कहते हैं। प्रेशर
यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर से फ्लो होता है बेसिकली। अब इसी को हम एलैबोरेट करते हैं। जी देखिएगा, नंबर फर्स्ट पे कहता है लोडिंग ऑफ फूड इन द फ्लोएम। हमने कहा फूड जो है बनी है किसके अंदर, लीव्स के अंदर, उसको फ्लोएम के अंदर लोड किया गया। शुगर प्रोड्यूस इन दी सोर्स रीजन सच एज लीव्स और स्टोरेज एरियाज आर एक्टिवली लोडेड इनटू द फ्लोएम। इसको कैसे एक्टिवली लोड किया गया, यानी कि एनर्जी लगा के वहां पर भेजा गया है। इन द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम के अंदर भेजा गया है बाय कंपेनियन सेल। फूड पहले मीजोफिल सेल में बनती है, वहाँ से कंपेनियन सेल में जाती है, कंपेनियन सेल से इसमें आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, हमने कहा यहाँ पर जब फूड आई है तो क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो गया है, हाइपरटोनिक हो गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेज शुगर कंसनट्रेशन एंड डिक्रीजेज वाटर कंसनट्रेशन, यानी कि सोल्यूट ज़्यादा हो गया है और वाटर वहाँ पे कम हो गया है। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर की क्वांटिटी कम है, तो वाटर का आना है, तो वाटर कैसे आएगा देखेंगे। इन दी फ्लेम मेकिंग दी फ्लेम सेल्स मोर कंसनट्रेटेड, यानी कि स्वीट बना देते हैं हम, ज़्यादा स्वीट बनाते हैं, मोर कंसनट्रेशन होती है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। एंटरिंग ऑफ वाटर इनटू फ्लेम, अब इसके साथ ही क्या होते हैं, जाइलम होते हैं, जाइलम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए जाइलम से पानी कहाँ पे ऑस्मोसिस से चला जाता है, फ्लेम के अंदर। वाटर एंटर द फ्लेम फ्रॉम नियर बाई जाइलम सेल्स बाय ऑस्मोसिस इंक्रीजिंग दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द फ्लेम। अब यहाँ पे फ्लेम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये क्या करेगा, शुगर को पुश करेगा द शुगर सोल्यूशन अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से ये दूर लेके जाएगा। अच्छा आगे है प्रेशर डिफरेंसेस। द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द हाई प्रेशर सोर्स एंड लो प्रेशर सिंक कॉज ट्रांसलोकेशन, यानी कि हाई प्रेशर सोर्स में प्रेशर ज़्यादा होगा फूड का, और ग्रेडियंट चूँकि वहाँ पे ज़्यादा है और सिंक में चूँकि कम है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट यानी कि फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है अनलोडिंग ऑफ फूड, जब फूड पहुँचेगी सिंक के पास, अब जाहिर सी बात है फ्लोइंग से उसको अनलोड किया जाएगा, तो अनलोडिंग के लिए भी एनर्जी वहाँ पे लगेगी। व्हेन द सॉल्यूशन रीच दी सिंक, यानी कि रूट्स ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर एक्टिवली रिमूव्ड, यानी कि लोडिंग जब हुई तभी एक्टिव, जब अनलोड हुई तभी एक्टिव, रिड्यूसिंग शुगर कंसंट्रेशन इन दी फ्लेम, फ्लेम के अंदर शुगर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने कहा वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा, शुगर वहाँ से निकल गई है और पानी वहाँ पे ज़्यादा हो गया। लॉस ऑफ वाटर, एज द सोल्यूट्स आर रिमूव्ड वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड वाटर मूव्स बैक इनटू द जाइलम, वाटर जो वापस किस में चला जाता है, जाइलम में चला जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। जी नंबर फर्स्ट पर देखें जी, ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एज इट प्रोवाइड्स कूलिंग टू दी प्लांट ड्यूरिंग हॉट इन्वायरमेंट, यानी कि पहले पॉइंट पे हमने क्या कहा, हमने कहा ये ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसपायर करेगा वाटर तो प्लांट्स को क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पानी की एब्जॉर्प्शन करवाएगा मैक्सिमम, एंड डिजॉल्व मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल एंड मूव देम अपवर्ड, यानी कि एसेंट ऑफ सैप होगी, एसेंट ऑफ सैप होगी। नेक्स्ट, देयरफॉर विदाउट ट्रांसपायरेशन प्लांट्स आर अनएबल टू सर्वाइव, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज, ट्रांसपायरेशन इज जनरली रिगार्डेड एज डिसएडवांटेज बिकॉज, क्यों आप देखें डिसएडवांटेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का जो है लॉस होना है वहाँ पे, ग्रेटर लॉस ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। अनचेक्ड एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी तो प्लांट्स क्या करेंगे, उनमें विल्टिंग हो जाएगी
उनमें ट्रेजिडिटी खत्म हो जाएगी, वो मुरझा जाएंगे। एंड अल्टीमेटली द डेथ ऑफ प्लांट अकर, और अल्टीमेटली प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसके डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हमने क्या बोला है कि फूड की ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से कहाँ, सोर्स से सिंक की जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड ऑर्गेनिक सोल्यूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यूज, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट, ट्रांसलोकेशन इंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करवाती है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर यूजेबल एंड अनयूजेबल मिनरल्स। Unusable, these are the minerals that are stuck to soil particles and are not dissolved in water. Plants cannot use them. यानी कि ऐसे जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं उसी में रहते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते और वो प्लांट्स में नहीं आते। अनेबल, अनयूजेबल, अब यहाँ पे देखेंगे ये थे अनयूजेबल, अब देखेंगे यूजेबल। यूजेबल वो होते हैं जो प्लांट, जो मिनरल्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होकर रूट्स के जरिए से प्लांट्स में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं यूजेबल। आगे जी डिफाइन कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? अब हमने इसमें देखना है कि कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जिसमें प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो कैसे होता है? देखें, अगर हम देखें डॉन एंड डस्क की बात करें, उस वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस होती है इनका रेट बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए गैस का एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि एनवायरनमेंट से ना गैस ली जाती है ना उसको दी जाती है, ना ऑक्सीजन ली जाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना ऑक्सीजन दी जाती है। तो गैस का एक्सचेंज जो है बिल्कुल जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट इज द लाइट इंटेंसिटी एट विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट बिल्कुल बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्टिंग नो नेट गेन और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट, यानी कि ना कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना उसको दिया जाता है। टाइम इट अकर्स एट ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क। ये डॉन एंड डस्क, डॉन एंड डस्क क्या होते हैं? आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? डॉन एंड डस्क। आगे चलते हैं, हाउ डू लीव्स प्ले अ रोल इन होमियोस्टेसिस। लीव्स का होमियोस्टेसिस में कौन सा रोल होता है? देखिए ये लीव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके साथ क्या होता है, इसमें मल्टीपल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, इसलिए लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल, इनके लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर यूजफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट। समटाइम दीज स्टोर्ड सब्सटेंसेस अकोमोडेट एंड फॉर्म क्रिस्टल्स इन द वैक्यूल। लीव्स प्ले अ की रोल इन दिस प्रोसेस, यानी कि वो बहुत सारे वेस्ट को क्रिस्टल की फॉर्म में जमा कर लेता है अपने लार्ज वैक्यूल के अंदर। लीफ फॉल, व्हेन लीव्स बिकम लोडेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंटेड कंपाउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कंपाउंड उसमें जमा हो जाते हैं तो लीव्स क्या हो जाता है? येलो हो जाते हैं। येलो हो जाने से अब वो लीव्स जो है वो गिरा दे। दिस येलोइंग इज नॉट लैक ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये किस वजह से होती है? लोडिंग ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होती है। तो लीव्स जो है वो इस तरह फिर फॉल कर जाते हैं और इस तरह से प्लांट्स को छुटकारा मिल जाता है उन वेस्ट से। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की जानब। हमारा पहला एमसीक्यू है, इट इज़ रिलीज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम में प्लांट से क्या रिलीज होती है, याद रखिएगा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज होती है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? डे टाइम में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ रिलीज बाय प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम। जब नाइट का वक्त होगा तो प्लांट्स में किसने रिलीज होना है? कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है, क्योंकि उस वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। आगे देखें कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट में देखें तो क्या है? व्हेन देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वाटर मिनरल्स नहीं है, फूड नहीं है, वाटर कंपाउंड नहीं है, गैसेस।
यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होता। रूट्स आल्सो एक्सचेंज गैस विद द एयर ऑफ। अब किस एयर के साथ रूट्स जो है वो एक्सचेंज कर रही होती हैं गैसेस को? एटमॉस्फेयर नहीं, ग्राउंड ऐसा नहीं है, सॉइल के अंदर जो मौजूद होती है एयर, उसके साथ गैसेस का एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांट्स स्टोर देयर सेलुलर वेस्ट इन। प्लांट्स अपने वेस्ट को कहाँ पे स्टोर करता है? साइटोप्लाज्म में? ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस में? ऐसा नहीं है। वैक्यूल के अंदर स्टोर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं करता है, क्योंकि हमने कहा लार्ज वैक्यूल होते हैं और लार्ज वैक्यूल के अंदर इनको ये स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स गेट राइड ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय लीफ फॉल इन ऑटम। हियर लीव्स आर सेकुलेंट ऑर्गन? ऐसा नहीं है। एक्सक्रीटोफोर इनको कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। वेस्ट ऑर्गन्स नहीं है, ये एक्सक्रीटोफोर होते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट रिलीज वेस्ट इन सॉइल एंड यूज इट एज इट्स वेपन। यानी कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो वेस्ट भी रिलीज करते हैं और रूट्स को यूज करते हैं और वेपन्स कहलाते होंगे? ये कॉनिफरस प्लांट हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, बाकी इसमें नहीं आते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे A solution with less amount of solute is called। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट कम होता है और वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक नहीं कहते और हाइपोटोनिक सुपरटोनिक भी नहीं कहते। द वाटर स्टोरिंग ऑर्गन ऑफ ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही डेफिशिएंसी होती है, तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ऑस्मोटिक ऑर्गन ऐसा नहीं है, सेकुलेंट ऑर्गन, इनको सेकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। ये स्टेम होती है इसकी, ये स्टेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं बेसिकली। आगे जी, द मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द प्लांट इज नोन एज। हमने कहा फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है हम उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। प्रेशर फ्लो थ्योरी के जरिए से हमने इसको डिस्कस किया। एसेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ट्रांसलोकेशन है, एसेंट ऑफ सैप भी नहीं है और ट्रांसपायरेशन भी नहीं है। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसमें अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू के अंदर को डिस्कस किया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, सजेशंस देनी है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।